Hello guys, welcome to Knowledge of Emporium। आज इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं M2R5 यानी कि वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग का मॉडल पेपर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि आज से आप लोगों के पेपर स्टार्ट हो गए हैं और 23 को आपका M2R5 का पेपर है। तो आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले ये मॉडल पेपर ज़रूर देख लीजिएगा और वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये मॉडल पेपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। इन दी बिलो कोड स्निपेट इन व्हाट ऑर्डर विल बी द मार्जिन बी एडेड। आपको बताना है कि जो आपको नीचे कोड दे रखा है उसमें किस ऑर्डर में आपका मार्जिन ऐड करेगा। यानी कि सबसे पहले आपका आएगा टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट, या फिर आएगा टॉप लेफ़्ट बॉटम राइट, या फिर टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट, या फिर लास्ट ऑप्शन आपका राइट लेफ़्ट टॉप बॉटम। तो जो आपकी करेक्ट ऑर्डर होगा मार्जिन को सेट करने के लिए वो होगा आपका टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में है आपका ग्राफिक एडिटिंग हैज़ टू बी परफॉर्म्ड। जो आपकी ग्राफिक एडिटिंग है वो किस चीज़ पे परफॉर्म करती है। ऑप्शंस में है टू इम्प्रूव द एट्रीब्यूट्स ऑफ एग्जिटिंग इमेज, तो यस ये ट्रू है। देन टू रिमूव अनवांटेड पोर्शन ऑफ द इमेज, यस हम लोग कोई भी अगर ग्राफिक की एडिट कर रहे हैं तो उसमें अनवांटेड पोर्शन हम लोग इमेज से हटाते हैं। देन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थर्ड, टू ऐड स्पेशल इफेक्ट नॉट पॉसिबल विद एक्चुअल फोटोग्राफी, यस ये ऑप्शन भी आपका सही है कि अगर कोई भी आपकी एक्चुअल फोटोग्राफी होगी तो उसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट बनेगा वो होगा ऑल ऑफ दी अबव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज टू जनरेट डायनेमिक वेबसाइट। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो कि आपकी डायनेमिक वेबसाइट को जनरेट नहीं करती है। तो ऑप्शंस में है आपका PHP, ASP.NET और JSP। तो इनमें से आपकी कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो कि आपकी डायनेमिक वेबसाइट को जनरेट ना करे, तो नन आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा इसमें। देन क्वेश्चन नंबर फोर, कैन निगेटिव वैल्यू बी अलाउड इन पैडिंग प्रॉपर्टी। आप लोग जो यूज़ करते हैं HTML या फिर CSS में पैडिंग प्रॉपर्टी, उसमें आप लोग को क्या निगेटिव वैल्यू अलाउ करता है पैडिंग प्रॉपर्टी में, आपको बताना है। तो ऑप्शंस में है यस, नो, डिपेंड ऑन प्रॉपर्टी या नन ऑफ द अबव। तो जो आपका पैडिंग प्रॉपर्टी होता है उसमें आप लोग निगेटिव वैल्यू को अलाउड नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट रिगार्डिंग मेटा टैग इन HTML। आपको बताना है कि इन चारों में से मेटा टैग के रिगार्डिंग आपका कौन सा टैग करेक्ट है। तो जो आप लोग मेटा टैग लिखते हैं वो आपका होता है मेटा नेम इक्वल्स टू स्ट्रिंग के अंदर आप वैल्यू देंगे, देन उसको आप क्लोज कर देंगे, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच टैग इंसर्ट लाइन हॉरिजेंटली ऑन योर वेब पेज। आपको बताना है कि आपके वेब पेज में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आपकी हॉरिजेंटली लाइन इंसर्ट करती है। तो आपको बताना है वो कौन सा टैग है। तो जो HR होता है वो आपकी वेब पेज में हॉरिजेंटल लाइन को ड्रॉ करता है, तो आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर सेवन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सपोर्ट बाई नोटपैड। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि नोटपैड में सपोर्ट नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का में ऑप्शन आपको दे रखा है रीड टेक्स्ट
या फिर राइट टेक्स्ट, या रीड एंड राइट टेक्स्ट, या ग्राफिक्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका नोटपैड में सपोर्ट नहीं करता है, यानी कि ग्राफिक्स जो है वो नोटपैड में सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड वे टू रिप्रेजेंट आ कलर इन CSS। आपको बताना है कि आपका जो CSS में कलर देने की प्रॉपर्टी है वो आप लोग की जो सही तरीका है देने का वो कौन सा है, अ वैलिड कलर नेम, या फिर RGB वैल्यू, या फिर हेक्सा वैल्यू। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। यानी कि आप जब CSS में कोई भी कलर वैल्यू देते हैं तो आप लोग उसको हेक्सा में भी लिख करके दे सकते हैं, या फिर आप RGB वैल्यू भी दे सकते हैं, जो कि आपका होता है रेड, ग्रीन, ब्लू। और जो वैलिड कलर नेम है वो आपका किसी एक पर्टिकुलर कलर का नेम भी दे सकते हैं, तो इसीलिए आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू सेलेक्ट ऑल H1 हेडर्स इन आ div एलिमेंट। आपको बताना है कि जो आपका div एलिमेंट है उसमें जब आप हेडर के लिए H1 को सेलेक्ट करेंगे तो वो कौन सा सही तरीका होगा सेलेक्ट करने का। पहला है आपका div-H1, या फिर div स्पेस H1, या फिर सिंपली H1, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जब भी आप किसी div एलिमेंट को हेडर के लिए सेलेक्ट करेंगे तो उस हेडर को आप स्पेस दे करके लिखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स आर सेपरेटेड बाय डैश सिंबल इन जावा स्क्रिप्ट। आपको बताना है जो आप लोग मल्टीपल वेरिएबल्स देते हैं जावा स्क्रिप्ट में उसको आप लोग किस तरह से सेपरेट करते हैं, कॉमा से, सेमी कॉलम से, या एस्ट्रिक से, या फिर कोलन से। तो जो आप लोग सेपरेट करते हैं वो होता है आपका कॉमा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following is used to make rounded border around element using which CSS property। आपको बताना है इसमें कि आप लोग जब CSS प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो वो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होगी आपकी CSS की कि उसमें जब भी आप किसी एलिमेंट में बॉर्डर दें तो वो जो बॉर्डर का कॉर्नर होता है वहाँ पर हल्का सा राउंड शेप में आए, मतलब कि हल्का सा सर्किल रहे, वो आपका जो कोना होगा वो हल्का सा राउंड होगा, तो वो किस प्रॉपर्टी में आएगा आपको। तो जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं वो दे रखा है, पहला बॉर्डर कोलैप्स, या फिर बॉर्डर राउंड, या बॉर्डर रेडियस, या नन ऑफ दी अबव। तो जो आपका बॉर्डर रेडियस होता है वो आप जब प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो आपके किसी भी बॉर्डर में जो कॉर्नर साइड होगा वहाँ पर हल्का सा राउंडेड शेप में होगा, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 12, which of the following CSS framework is used to create a responsive design। आपको बताना है कि इसमें से CSS का कौन सा वेब फ्रेम है जो कि आपका एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्रिएट करता है। ऑप्शन है डिजेंगो, या फिर रेल्स, या फिर लारावेल, या बूट स्नैप। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 13, which of the following function define a linear gradient as a CSS image। आपका जो लीनियर गार्डियंट है वो आपका CSS इमेज में कौन सा है। तो जो आपका डिफाइन करने का तरीका है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लीनियर ग्रेडियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, which of the following are parts of the CSS box model। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी CSS बॉक्स मॉडल का पार्ट है, मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग, या ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर
14 का ऑप्शन आपका डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। देन 15 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू सेट द मार्जिन एज अ बॉर्डर इंस्टेंट ऑफ द बॉर्डर स्टाइल। आपका जो बॉर्डर स्टाइल का जो सही तरीका होता है CSS प्रॉपर्टी में देने का, वो आप लोग को बताना है, जो कि है आपका ऑप्शन में बैकग्राउंड इमेज सोर्स या बैकग्राउंड इमेज या बॉर्डर इमेज सोर्स या बॉर्डर इमेज। जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा आपका बॉर्डर इमेज सोर्स। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following CSS property specified the type of list item marker। यानी कि आप लोग जब CSS प्रॉपर्टी में किसी लिस्ट आइटम को मार्कर के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें आपका कौन सा टाइप, मतलब आप उसे कैसे स्पेसिफाइड करेंगे। तो आपका जो तरीका होता है वो आपको बताना है। पहले ऑप्शन में आपका दे रखा है लिस्ट, दूसरे में लिस्ट स्टाइल टाइप, या फिर UL या फिर OL। तो जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लिस्ट स्टाइल टाइप। देन क्वेश्चन नंबर 17, हाउ कैन वी सेलेक्ट एलिमेंट विद आई स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट इन CSS। आपको बताना है कि आप लोग के लिए इसमें से सेलेक्टर के लिए कौन सा एक CSS एट्रीब्यूट सही है। एट्रीब्यूट सेलेक्टर या प्रॉपर्टी सेलेक्टर या फिर बोथ A एंड B या नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। इसमें जब भी आप किसी सेलेक्टर को यूज़ करते हैं तो आपका पहले तो सेलेक्टर होगा जो आप लोग यूज़ करेंगे, जैसे कि क्लास या फिर ID। देन उसके आगे जो आप लिखते हैं वो आपका एट्रीब्यूट होता है, ध्यान रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 18, वॉट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेडियंट्स इन CSS। आपको बताना है कि आपके CSS में कौन से अलग अलग तरीके के ग्रेडियंट होते हैं, लीनियर ग्रेडियंट या फिर कॉनिक या फिर रेडियल या ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 19, क्लासेस ऑफ W3.CSS कार्ड आर। हमें बताना है W3.CSS कार्ड का कौन सा क्लासेस है। W3 कार्ड, W3 कार्ड 4, W3 कार्ड 2 या ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 20, विच क्लासेज आर यूज टू डिस्प्ले टाइप ऑफ स्टाइल। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा क्लास है जो कि आपके स्टाइल टाइप को डिस्प्ले करता है। तो W3.CSS इमेज क्लास या W3.CSS फॉर्म क्लास, बोथ ऑफ दी अबव या नन ऑफ दीज। तो जो आपका वो करेक्ट ऑप्शन है वो है W3.CSS इमेज क्लास। देन क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द CSS बॉक्स मॉडल आर ट्रांसपेरेंट। तो जो आपकी ट्रांसपेरेंसी होती है वो आपकी होती है पैडिंग और मार्जिन बोथ में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 22, विच क्लास इज यूज टू सेट द कंटेनर टू 1/3 ऑफ द विंडो। आपका जो विंडो है वो अगर 1/3 में सेट होगा तो वो आप लोग कौन सा कंटेनर यूज़ करेंगे। W3/3, W3/4 या W3 कॉल या नन ऑफ दी अबव। तो जो आप W3/3 है वो आप लोग यूज़ करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अचीव्ड विद CSS लिस्ट। आपको बताना है CSS लिस्ट में वो क्या चीज़ अचीव करता है। इन जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस क्या है, सेट डिफरेंट लिस्ट आइटम मेकर फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, या फिर सेट डिफरेंट लिस्ट आइटम मेकर फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, या फिर सेट एन इमेज एज दी लिस्ट आइटम मेकर, या ऑल ऑफ दी अबव। तो जो आपका ऑप्शंस करेक्ट है वो है आपका ऑल ऑफ दी अबव।
देन क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द फीचर ऑफ w3.css। आपको बताना है कि w3.css का फीचर क्या है। इनबिल्ट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइनिंग, या प्रोवाइड स्टैंडर्ड CSS, या इंस्पायर्ड बाय गूगल मटेरियल डिज़ाइन एंड फ्री टू यूज़, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो आपके w3.css के फीचर्स हैं ये सभी आपके w3.css के फीचर्स हैं, तो आपका ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 25, डैश स्पेसिफाइड पेज डिस्क्रिप्शन ऑथर एंड कीवर्ड्स। आपको बताना है कि स्पेसिफाइड पेज के लिए जो आपका कीवर्ड है वो आप लोग कौन सा यूज़ करते हैं, मेटा, HR, BR या फिर P। तो आप लोग सभी जानते हैं कि P पैराग्राफ के लिए यूज़ करते हैं, BR लाइन ब्रेक के लिए यूज़ करते हैं, HR हॉरिजेंटल लाइन के लिए यूज़ करते हैं। तो लास्ट आपका बचा मेटा, जो कि है आपका करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 26, which of the following is the correct syntax to display this is O level classes in an alert box using JavaScript। आपको बताना है कि नीचे में से कौन सा आपका करेक्ट सिंटैक्स है डिस्प्ले करवाने का दिस इज़ O लेवल क्लासेस अलर्ट बॉक्स के अंदर, और उसमें यूज़ होना चाहिए आपका जावास्क्रिप्ट का। तो आप ध्यान रखेंगे कि जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके आपको ये स्टेटमेंट डिस्प्ले कराना है। तो जो आपका डिस्प्ले कराएंगे वो आप कराएंगे अलर्ट देन दिस इज़ O लेवल क्लासेस। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट है। इसमें से एक क्वेश्चन आपका और इम्पॉर्टेंट निकल के आता है, यहाँ पर आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये जो आपका अलर्ट है वो आपका किस में आता है, आप लोग ने पढ़ा होगा पॉपअप। पॉपअप में आपके 3 आते हैं। पहला तो आपका इसमें एक क्वेश्चन पूछा है अलर्ट का, देन इसमें आपके 2 और आते हैं जो कि हम आपको नहीं बताएंगे, आप कमेंट करके बताइएगा कि वो 2 कौन से ऑप्शन हैं जो कि आपके पॉपअप फंक्शन में यूज़ होते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि जो पॉपअप के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, जो कि है आपका विच क्लासेस इज़ यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट ओवर एन इमेज। अगर आपको अपने इमेज के ऊपर कोई टेक्स्ट को डिस्प्ले कराना है तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, W3 टाइटल, W3 कार्ड, W3 इमेज, या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज W3 टाइटल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, HTML वॉज डेवलप्ड इन। आपको बताना है कि आपकी जो HTML लैंग्वेज है वो कब डेवलप्ड हुई है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपका जो HTML है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप लोग फुल फॉर्म बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, इन सब का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए आपके। तो जो आपकी HTML लैंग्वेज है वो आपकी डेवलप्ड हुई थी 1991 में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29, डैश एलिमेंट इज कंटेनर्ड फॉर मेटा डेटा। आपको बताना है कि जो मेटा डेटा है उसके लिए कौन सा एलिमेंट आप लोग यूज़ करते हैं, HTML या डॉक टाइप, हेड, या फिर टाइटल। तो जो आप लोग हेड है वो आप लोग हेड के अंदर मेटा डेटा आप लोग देते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 39, विच क्लासेस इज यूज टू क्रिएट ऑसम इनपुट कंट्रोल। तो जो आपका इनपुट कंट्रोल होता है वो आपका यूज़ होता है W3 डॉट इनपुट में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, जो कि है विच टैग इनक्लोजेज ऑल द टैग्स एट्रीब्यूट्स एंड इंफॉर्मेशन टू डिस्प्ले इन दी वेब ब्राउज़र। आपको बताना है वो कौन सा ऐसा टैग है जो कि आपके सभी टैग को क्लोज करता है वेब पेज में डिस्प्ले होने वाली इंफॉर्मेशन को। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं HTML, बॉडी, फॉन्ट, या फिर पैराग्राफ।
पी से आपका पैराग्राफ होता है। तो बॉडी के अंदर आप लोग जानते हैं कि आपका मेन कंटेंट होता है, तो वो आपके इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है वेब पेज में। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 32, विच क्लास स्पेसिफाइड अ कॉलम इन आ 12 कॉलम ग्रिड। तो आप लोग उसके लिए कौन सा स्पेसिफाइड टैग यूज़ करेंगे CSS में। तो W3 कॉल या फिर W3 कॉलम या W3 इमेज या नन ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन W3 कॉल आप लोग यूज़ करेंगे, ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, इन 1993 द फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउज़र कॉल्ड डैश वॉज रिलीज्ड। आपको बताना है कि जो आपका सन है 1993 में, इसमें आपका फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउज़र डेवलप्ड हुआ था, लेकिन कहाँ पर? स्काइप या फिर मोज़ैक या फिर पंडोरा या नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज मोज़ैक। क्वेश्चन नंबर 34, a CSS rule set contain a selector and a dash। आपको बताना है कि जो आपका सेलेक्टर है उसके लिए CSS क्या रूल सेट किया है, डिक्लेरेशन ब्लॉक, क्लास, HTML कोड या फिर नन ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन इज ए इज करेक्ट, दैट इज डिक्लेरेशन ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 35, Dash is a global hypertext system that was initially developed in 1989 by Tim Berners-Lee। तो जो आपने नाम देखा साइंटिस्ट का जो कि है टिम बर्नर्स-ली, इन्होंने जो डेवलप्ड किया था वो है आपका WW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है जो कि है आपका 4 बार अगर W यहाँ पर लिखा रहेगा तो उसका फुल फॉर्म भी आपका क्या होता है, 3 का तो हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, अगर एक और W लगा होगा तो वहाँ पर आपका आ जाएगा वॉर्म। तो ये याद रखिएगा, ये दोनों ही फुल फॉर्म आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। देन आप FTP और TCP का फुल फॉर्म आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लास सेलेक्टर। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा क्लास सेलेक्टर है। आप का जो क्लास सेलेक्टर है उसके लिए आप लोग यूज़ करते हैं कि जो भी आपका सेलेक्टर हो उसके पहले आपका डॉट का साइन हो, तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट होगा। और जो हैज़ होता है वो आप लोग यूज़ करते हैं ID में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। देन यहाँ पर जो हैज़ वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर क्लास सेलेक्टर की जगह ID सेलेक्टर लिखा होता तब आप लोग ऑप्शन सी लगाते। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, विच W3.CSS क्लास इज़ यूज टू मेक अ टेक्स्ट एज लेफ्ट अलाइनमेंट। आपको बताना है कि अगर आपको अपने टेक्स्ट में लेफ़्ट साइड का अलाइनमेंट लगाना है तो उसके लिए जो सही तरीका होता है लिखने का वो आपको बताना है, जो कि आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, W3 अलाइनमेंट लेफ़्ट या फिर W3 लेफ़्ट अलाइन या फिर W3 टेक्स्ट लेफ़्ट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ W3 लेफ़्ट अलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 जो कि है आपका बूट स्ट्रैप इज़ यूज्ड फॉर डैश। आपको बताना है कि जो आपका बूट स्ट्रैप है वो आप लोग किस लिए यूज़ करते हैं, वेब एप्लीकेशन या लॉट्स ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स या बिग डेटा या फिर डाटा। तो जो आपका बूट स्ट्रैप है वो आप लोग वेब एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 39, which W3.CSS class adds border to top right bottom left all side of an element। तो उसके अगर आपको अपने कोड में W3.CSS क्लास का यूज़ करके टॉप बॉटम राइट और लेफ़्ट ऑल साइड में अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो आप उसके लिए कौन सा
एलिमेंट लिखेंगे, W3 बॉर्डर ऑल, या फिर W3 बॉर्डर ज़ीरो, या ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज़ W3 बॉर्डर आप लोग यूज़ करेंगे तो आपके जो भी टेक्स्ट आप देंगे वहाँ पर चारों साइड आपका बॉर्डर शो होगा। देन क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोल रहा है, द W3 कंटेनर क्लास इज द परफॉर्म क्लास यूज्ड फॉर। आपको बताना है कि जो आपका W3 कंटेनर क्लास है उसके लिए आप लोग कौन सा क्लास यूज़ करते हैं। ऑप्शंस में है डिव, सेकेंड आर्टिकल, हेडर फुटर, या फिर सेशन, या ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, आप लोग ये सभी उस W3 कंटेनर क्लास के अंदर यूज़ करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस आर अवेलेबल ऑन द WWW, मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब। आपको बताना है कि वर्ल्ड वाइड वेब में कौन सी सर्विस अवेलेबल होती है। आपको इसमें दो तरह से ऑप्शन दे रखे हैं। पहला आपको बताना है कि जो वर्ल्ड वाइड वेब में जो सर्विस अवेलेबल होती है वो इंक्रिप्शन है, या HTTP, या फिर HTML, या फिर फायरवॉल। तो इन चारों में से आपको जो करेक्ट लगेगा उसको आप चूज़ करेंगे। देन यहाँ पर A B C और D करके चार ऑप्शंस और दे रखे हैं, इनमें से जो करेक्ट होगा उसके हिसाब से आप यहाँ पर टिक करेंगे, ना कि यहाँ पर। आप ध्यान रखिएगा आपके एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चंस आएगा ज़रूर, जिसमें आपको दो तरह से ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें आप गलत मत करिएगा। पहले वाले में ऑप्शन में से आपको चूज़ करना है कि कौन कौन सा आंसर करेक्ट है। देन नीचे जब आएंगे तो ABCD करके आपको चार ऑप्शन और मिलेंगे, उनमें से आपको देखना है कि आप जो ऑप्शंस चूज़ किए हैं वो ऑप्शंस आपका इसमें है। तो अगर होगा तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट आप टिक करेंगे। तो इसमें जो आपका करेक्ट होगा वो होगा आपका HTTP और HTML। तो जो आपका सेकेंड और थर्ड है वो ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन बी के अंदर आपका सेकेंड और थर्ड है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, प्रोटोकॉल्स आर। आपको बताना है कि प्रोटोकॉल्स क्या है। ऑप्शंस में है एग्रीमेंट्स ऑन हाउ कम्युनिकेशन कंपोनेंट ऑफ DTE आर द कम्युनिकेट। देन नेक्स्ट ऑप्शन लॉजिकल कम्युनिकेशन चैनल फॉर ट्रांसफरिंग डेटा, या फिर फिजिकल कम्युनिकेशन चैनल यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डेटा, या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, जो कि आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 43, W3.CSS इज द अल्टरनेटिव ऑफ। जो आपका W3.CSS है वो किसके अल्टरनेटिव है, बूटस्ट्रैप के, जावा स्क्रिप्ट के, या एंगुलर JS के, या फिर HTML के। तो आप लोगों का इसमें जो ऑप्शन है वो है आपका बूटस्ट्रैप, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 44, डैश इज द टेक्स्ट विद हाइपर लिंक। आपको बताना है कि जो आपका हाइपर लिंक है वो टेक्स्ट कैसे आता है। अगर आप किसी भी लाइन या फिर किसी भी इमेज में अगर आप हाइपर लिंक लगाते हैं, मान लीजिए आपने किसी एक सेंटेंस के बीच में एक वर्ड में हाइपर लिंक लगाया, तो वो जो हाइपर लिंक आप लगाएंगे वो टेक्स्ट आपका कैसा होगा, ये आपको बताना है। इसमें ऑप्शंस चार दे रखे हैं। पहला है लोअर टेक्स्ट, अपर टेक्स्ट, टगल टेक्स्ट, या फिर हाइपर टेक्स्ट। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हाइपर टेक्स्ट। देन क्वेश्चन नंबर 45, W3 कलर क्लास इज यूज्ड फॉर। जो आप लोग W3 CSS में जो आप लोग W3 क्लास कलर का यूज़ करते हैं वो आपका इसमें से बताना है कि कौन सा आप लोग यूज़ करते हैं। टू सेट बैकग्राउंड कलर,
बैकग्राउंड में कलर सेट करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर सेट टेक्स्ट कलर यानी कि आप जो टेक्स्ट लिख रहे हैं उसमें कलर करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर आप किसी बॉर्डर का कलर को देने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर ऑल ऑफ दिस, इन सभी के लिए यूज़ करते हैं। तो जो आपका बैकग्राउंड कलर होता है उसमें देने के लिए आप W3 कलर का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज़ अ कुकी। आपको बताना है कि कुकी क्या होता है। कंप्यूटर कोड यूज टू शो एनिमेशन एंड प्ले साउंड। देन सेकेंड ऑप्शन इज इंफॉर्मेशन सेंड टू कंप्यूटर दैट इज यूज टू लेटर टू गिव इंफॉर्मेशन बैक टू अ विजिटेड वेबसाइट, या फिर एन एडवर्टाइजमेंट that will at some time be display on your screen, या फिर कंप्यूटर कोड that automatically record all purchases and payments you make from your computer। तो जो आपका कुकीज़ होता है वो आपकी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर से सेंड करता है सर्वर को। तो जो आपका ये ऑप्शन है जो कि है इंफॉर्मेशन सेंड टू कंप्यूटर दैट यूज्ड लेटर टू गिव इंफॉर्मेशन बैक टू अ विजिटेड वेबसाइट, ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 47, HTTP इज़ आ। आपको बताना है कि HTTP जो है वो क्या है। एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ब्राउज़र है, या सिक्योरिटी कनेक्शन है, या फिर अथॉरिटी टूल है। तो HTTP आपका एक सिक्योरिटी कनेक्शन है। आप ध्यान दीजिएगा जो यहाँ पर दे रखा है HTTPS दे रखा है। अगर आपका केवल HTTP देगा तो वो आपका सिक्योरिटी कनेक्शन में नहीं आएगा। आप ध्यान दीजिएगा कि HTTPS ज़रूर लगा रहे, तब आपका सिक्योरिटी कनेक्शन में वो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, जो कि है आपका द डोमेन नेम इन URL रिफर टू। आपका जो डोमेन नेम है वो URL किस चीज़ को रिफ़र करता है। प्रोटोकॉल, सर्वर, फाइल नेम, या फिर डायरेक्टरी। तो जो आपका सर्वर है उसमें आपका URL रिफ़र करता है। देन क्वेश्चन नंबर 49, W3.css इज़ यूज्ड फॉर। आपको बताना है कि आप W3.css को किस लिए यूज़ करते हैं। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए, या फिर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए, या फिर रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग, या ऑल ऑफ दी अबव। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग का। देन क्वेश्चन नंबर 50, डैश are used to identify a user who return to a website। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा आइडेंटिफायर है यूज़र जो कि आपके वेबसाइट में रिटर्न करता है। कुकीज़, प्लग इन, स्क्रिप्ट, या फिर ASPS। तो जो आपका कुकीज़ होता है वो आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें बनता है। देन 51, desirable property of a websites are a meaningful address, help and search facilities, link to related site, या feature to allow user to give feedback, या host on a mainframe। तो ये सारे आपको बताने हैं कि जो डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ है वेबसाइट की, इन पांचों में से आपकी कौन सी है। देन नीचे आपको ऑप्शन दे रखा है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या फिर फर्स्ट से लेके पूरा फोर्थ, या फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट होगा, यानी कि ऊपर दिए गए सारे ही ऑप्शंस आपके प्रॉपर्टी के वेबसाइट पे डिज़ायरेबल होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 52, इसमें क्या बोल रहा है, विच क्लास प्रोड्यूस लार्जेस्ट फॉन्ट साइज इन W3.css। आपको बताना है कि W3.css में लार्जेस्ट फॉन्ट साइज किसका होता है। W3 जैम्बो, W3 XXX लार्ज, W3 XX लार्ज, या फिर W3X लार्ज। तो जो आपका W3 आपका जैम्बो होता है वो आपका सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होता है फॉन्ट साइज़ में। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 53,
नोटपैड प्लस प्लस इन विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। आपको बताना है कि आपका जो नोटपैड प्लस प्लस है वो किस सॉफ्ट टाइप का सॉफ्टवेयर है। टेक्स्ट एडिटर, इमेज एडिटर, एचटीएमएल एडिटर या ऑल ऑफ दीज। तो जो आपका नोटपैड प्लस प्लस है वो एक टेक्स्ट एडिटर है। यहाँ पर आपका नोटपैड प्लस प्लस है और एक यहाँ से एक क्वेश्चन आपका और बनता है जो कि है आपका नोटपैड, वो भी आपका कैसा टाइप का सॉफ्टवेयर है, टेक्स्ट एडिटर। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 54, विच वन इज इनकरेक्ट क्लास नेम फॉर फॉन्ट साइज इन w3.css। आपको बताना है कि फॉन्ट साइज के लिए इनकरेक्ट क्लास कौन सा है आपका इसमें से। तो ऑप्शंस में दे रखे हैं आपको w3 जैम्बो, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये ऊपर आपने पढ़ा जो कि फॉन्ट साइज में आता है। और नेक्स्ट में दे रखा है w3 लार्ज, देन w3 नॉर्मल एंड w3 टिनी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा w3 नॉर्मल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 55, which value of portion always fix the position of element related to the viewport, absolute, fixed, static या फिर streaky। correct option is option B, that is fixed। then question number 56, w3.css provide the css for। आपको बताना है कि ये w3.css क्या प्रोवाइड करती है, कि आपकी जो w3.css है वो किस में आपकी वैलिड होती है, डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, टैबलेट एंड मोबाइल में या ऑल ऑफ दी अबव में। तो जो आपका w3.css है वो आपका डेस्कटॉप में भी आप उसे चला सकते हैं, लैपटॉप में भी, टैबलेट एंड मोबाइल में भी। तो ऑल ऑफ दी अबव इज करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 57, हाउ डू यू ग्रुप मल्टीपल सेलेक्टर। अगर आपको मल्टीपल सेलेक्टर करना है तो आप लोग उसे कैसे करेंगे। ऑप्शंस में है आपका सेपरेट ईच सेलेक्टर विद अ प्लस साइन, और इसमें कह रहा है कि आप जितने भी सेलेक्टर लेंगे उसको प्लस साइन से सेपरेट करेंगे। देन सेकेंड ऑप्शन में सेपरेट ईच सेलेक्टर विद अ स्पेस, आपको सब सेलेक्टर को स्पेस के साथ सेपरेट करना है। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज सेपरेट ईच सेलेक्टर विद अ कॉमा, कि आप उसे कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे। देन लास्ट वन सेपरेट ईच सेलेक्टर विद स्टार, या फिर आप अपने सेलेक्टर को सेपरेट करेंगे स्टार से। तो जो आपका मल्टीपल सेलेक्टर अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो जो आप उसे सेपरेट करेंगे वो कॉमा से करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि टेक्स्ट डेकोरेशन के लिए नहीं यूज़ होती है। ऑप्शन में है आपका ओवरलाइन, अंडरलाइन, लाइन थ्रो या फिर इनलाइन। तो आप लोग जानते हैं ओवरलाइन भी यूज़ होता है, अंडरलाइन भी और लाइन थ्रो भी, और जो इनलाइन होता है वो आपका यूज़ नहीं होता है टेक्स्ट प्रॉपर्टी में। ये आपका क्या है, जब आप किसी भी एक लाइन में प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं तब आपका इनलाइन लगता है। तो आपका जो टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी है इसके अंदर आपका नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, इसमें क्या बोला है, विच w3.css क्लास इज यूज टू डिस्प्ले अ बॉर्डर अराउंड अ टेबल। आपको बताना है कि आपकी टेबल में आपको बॉर्डर डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए आप कौन सी w3.css क्लास की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। w3 बॉर्डर, w3 टेबल बॉर्डर, w3 बॉर्डर्ड या फिर w3 बॉर्डर टेबल। तो करेक्ट वन इज w3 बॉर्डर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 60, which property will be used to display an image of at least 100 पिक्सल विद। आपको वो क्या करना है, इसमें जो आपकी इमेज है आपको कम से कम उसे 100 पिक्सल विद में
डिस्प्ले कराना है। तो आपको बताना है इसमें मैक्सिमम हाइट है ये आपकी, या फिर मैक्सिमम विड्थ, या मिनिमम हाइट, या मिनिमम विड्थ। तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट है वो है आपका मिनिमम विड्थ। Next question, question number 61, that is which w3.css class is used to remove all border from HTML element। अगर आपको अपने किसी भी एलिमेंट में से बॉर्डर को हटाना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए आप कौन सा एलिमेंट यूज़ करेंगे? W3 बॉर्डर नन, W3 बॉर्डर ज़ीरो, W3 बॉर्डर रिमूव, या फिर W3 नो बॉर्डर। तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा इसमें W3 बॉर्डर ज़ीरो, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्या है आपका? द W3 पैनल क्लास एडेड आ डैश टॉप एंड बॉटम मार्जिन एंड आ डैश लेफ्ट एंड राइट पैडिंग टू एनी HTML एलिमेंट। तो जो आपका W3 पैनल क्लासेस है उसमें आपको बताना है कि कितने पिक्सल आपका टॉप और बॉटम और कितना राइट और लेफ्ट आपकी पैडिंग सेलेक्ट करता है। पिक्सल में आपका ऑप्शन दे रखा है 4x4, या फिर 16x16, या फिर 4x16, या फिर 16x4। तो जो आपका लोग पिक्सल देते हैं इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा आपका 16x16 पिक्सल का। देन क्वेश्चन नंबर 63, इफ़ द एलिमेंट P या फिर H4 एंड A टैग्स आर नीडेड टू बी ऑफ द ऑरेंज कलर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल डू दिस। अगर आपको 3 टैग्स दिए गए हैं जो कि है आपका P, H1 और A, इन सभी को अगर आपको ऑरेंज कलर में शो कराना है तो उसके लिए आप कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए अभी आपने ऊपर पढ़ा कि अगर कोई भी ग्रुप में अगर आप एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं तो उसे आप कैसे लिखते हैं? कॉमा करके, यानी कि H4 A और P को कॉमा से लिख करके आप उसे उसका कलर नंबर दे देंगे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, इसमें बोल रहा है हाउ टू अप्लाई स्टाइल टू ऑल स्पैन एलिमेंट इनसाइड पैराज हैविंग क्लास स्टाइल। आपके जितने भी स्पैन एलिमेंट हैं उसके अंदर आपको स्टाइल सभी में लगानी है, तो उसके लिए आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे जो नीचे दिए गए हैं? तो उसमें से आपका ऑप्शन बनेगा P.Style span। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, इन W3.css इज डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज फॉर H1 टैग इज। अगर आपको H1 टैग फॉन्ट साइज के लिए ले रहे हैं तो आपका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है वो कितना होता है? आपका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है फॉन्ट साइज का वो होता है आपका 36 पिक्सल, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 66, which of the following selector select the element that are the default among a set of similar element। जो आपका डिफ़ॉल्ट से सिमिलर एलिमेंट है वो आपको इसमें से चूज़ करना है, जो कि आपका कोलन डिफ़ॉल्ट आपका यूज़ होगा। देन क्वेश्चन नंबर 67, हाउ टू अप्लाई स्पेसिफिक स्टाइल टू H1 टैग ओनली व्हेन माउस पॉइंटर टू इट। आपको H1 टैग में एक स्पेसिफिक स्टाइल को अगर लेना है तो उसके लिए आप जो माउस पॉइंटर का यूज़ करेंगे तो उसमें आप कौन सा टैग लेंगे? H1 डॉट होवर, H1 कॉलन होवर, या फिर आप देख रहे हैं इन तीनों में जो थोड़ा सा चेंजेस हैं वो स्पेस का है। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा इसमें वो होगा आपका H1 कोलन होवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, if an element have margin value 20 pixel for top, 20 pixel for bottom, 30 pixel for right and 30 pixel for left, then which of the following is the correct way to set the margin। ये क्वेश्चन आप लोग अभी ऊपर से पढ़ के आ रहे हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन आपका ये था कि अगर आपको किसी एक लाइन में अगर नंबर्स दिए हैं तो आप उसे किस ऑर्डर में
सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है टॉप, फिर बॉटम, उसके बाद, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी टॉप बॉटम और राइट लेफ़्ट की वैल्यू है वो आपकी सेम है, तो उसे आप एक बार डिफाइन करेंगे। इसलिए जो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा आपका मार्जिन 20 पिक्सल एंड 30 पिक्सल। देन क्वेश्चन नंबर 69 जो कि है आपका, विच w3.css क्लास इज यूज टू ऐड ज़ेब्रा स्ट्रिप्स टू आ टेबल। अगर आपको अपनी w3.css में ज़ेब्रा स्ट्रिप टेबल में ऐड करनी है तो आप उसके लिए जो लिखेंगे सिंटैक्स वो होता है आपका w3.stripped या फिर w3 ज़ेब्रा या w3 stripped या फिर w3 ज़ेब्रा स्ट्रिप्ड। तो करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, if an element becomes invisible but the rest of the web page layout is not affected, then what could be the property applied to that element। आपको बताना है कि अगर कोई भी वेब पेज में अगर आपका एक एलिमेंट इनविजिबल है और जो वेब पेज में और सारी कंटेंट है वो आपका इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप लोग कौन सा वैल्यू लिखते हैं। तो इसमें दे रखा है डिस्प्ले नन, विजिबिलिटी हिडन, या डिस्प्ले हिडन, या विजिबिलिटी नन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा इसमें विजिबिलिटी हिडन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, इसमें क्या कह रहा है, विच टैग इज यूज टू कंटेन content that is related to primary content of the web page that is not the primary content of the page। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है हेडर, फुटर, असाइड या फिर नेव। तो जो आपका प्राइमरी कंटेंट पेज में आता है वो आपका आता है असाइड। तो 71 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 72, विच वन इज द करेक्ट w3.css क्लास फॉर राइट अलाइनमेंट। ऊपर आपको इसी तरह एक क्वेश्चन पूछा था लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, यहाँ पर राइट अलाइनमेंट का पूछ रहा है। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि जो आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट है वो है आपका w3 राइट अलाइनमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 73, हाउ डू यू सेलेक्ट ऑल पी एलिमेंट इन साइड आर डिव एलिमेंट। अगर आपको डिव के अंदर सभी पी नाम के एलिमेंट को सेलेक्ट करना है तो आप कैसे लिखेंगे, डिव स्पेस पी, डिव डॉट पी, डिव प्लस पी, या फिर डिव टिल पी। तो जो आप लिखेंगे वो होगा आपका डिव स्पेस पी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74, if the background image is of larger or smaller size than the container width, then which line of the code resize it to make fully visible। तो उसके लिए जो आप लिखेंगे वो होगा आपका बैकग्राउंड साइज कंटेंट, या फिर बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, या बैकग्राउंड साइज कवर, या नन ऑफ दी अबव। तो जो आप लिखेंगे वो होगा आपका बैकग्राउंड साइज कंटेन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, विच w3.css क्लास प्रॉपर्टी आर नॉट इंक्लूडेड इन w3 टेबल ऑल सेल ऑल क्लास। आपका इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी है जो कि w3 टेबल ऑल क्लास के अंदर नहीं आती है। ऑप्शंस में दे रखा है w3 स्ट्रिप्ड, w3 बॉर्डर, w3 सेंटर्ड, w3 टेबल। तो w3 सेंटर्ड जो होता है वो आपका नहीं यूज़ होता है इसमें। देन क्वेश्चन नंबर 76, विच इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। इसमें देखिए आपका ये क्वेश्चन थोड़ा नया है, जो कि आपका एक जावास्क्रिप्ट का कोड दे रखा है और इसमें पूछ रहा है आपको आउटपुट। तो सबसे पहले आप देखिए कि इस कोड में आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपका स्क्रिप्ट के अंदर लैंग्वेज डिफाइन किया है जो कि आपकी जावास्क्रिप्ट में कोड लिखा गया है। देन नेक्स्ट लाइन में आपका
वैर लिया है, उसके अंदर एक वेरिएबल लेकर के उसके अंदर आपकी वैल्यू स्टोर कराई है, दैट इज़ 5। देन आपको स्पेस दे करके आपका थोड़ा सेकेंड वेरिएबल लिया है जो कि है y, और उसके अंदर आपको स्टोर कराया है 6 वैल्यू। उसके बाद आपका थर्ड वेरिएबल लिया है रेस नाम का, और उसके अंदर इवैल का यूज़ करके आपको दिया है स्ट्रिंग के अंदर x इंटू वाई। देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर रेस को लिख करके स्क्रिप्ट को बंद कर दिया है। तो आप लोग जानते हैं कि जो आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट होता है उसमें जो भी वैल्यू दी जाती है वहाँ से आपकी आउटपुट प्रिंट होता है। तो आपको देखना है कि रेस के अंदर आपका क्या स्टेटमेंट लिखा है, क्योंकि जो आपकी रेस के अंदर वैल्यू आएगी वही आपका आउटपुट होगा। तो यहाँ पर इवैल के अंदर लिखा हुआ है x एक्स्ट्रिक y। तो जो आपका यहाँ पर प्रिंट होकर के आएगा वो होगा मल्टीप्लाई, यानी कि x इंटू वाई का मल्टीप्लाई। तो आपके जो वैल्यू स्टोर थी वो 6 और 5 थी, तो 6 और 5 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 30, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट होगा। इसमें बहुत ही सिंपल सा कोड था, बस कोड को थोड़ा समझने की ज़रूरत है, और कोड में कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल ही इसका आंसर निकल आया। देन क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। फीचर्स ऑफ सब लाइन टेक्स्ट एडिटर। आपको सब लाइन टेक्स्ट एडिटर का एक फीचर बताना है जो कि आपको ऑप्शंस में दे रखा है। कॉलम सेलेक्शन एंड मल्टी सेलेक्शन एडिटिंग, सिंटेक्स हाईलाइटिंग एंड हाई कंट्रास्ट डिस्प्ले, या फिर ऑटो कंप्लीटेशंस, कोड बिल्डिंग, या स्पिनेट, या ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसमें से सभी आपके सब लाइन टेक्स्ट एडिटर के फीचर्स हैं। देन क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट एनी टैग विद एन आईडी एट्रीब्यूट सेट। आपको ऊपर हमने बताया था, जब हम क्लास सेलेक्टर का क्वेश्चन आया था तो हमने बताया था कि आईडी अगर आपका यूज़ होगा तो आप लोग उसमें कैसे सेलेक्ट करते हैं। आप लोग क्लास के लिए डॉट का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपका आईडी सेलेक्टर पूछेगा तो उसमें आप लोग हैज़ का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 79, इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज़ यूज्ड टू इंक्लूड एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कोड इनसाइड योर HTML डॉक्यूमेंट। अगर आपको HTML डॉक्यूमेंट के अंदर आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो उसके लिए आप लोग किस एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, स्क्रिप्ट का, SR का, या फिर लिंक का, या फिर REL का। तो जो आपका SRC होता है वो आप लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 80, इसमें क्या बोला है, व्हाट डज द मार्जिन कोलन ऑटो मीन्स। आपको बताना है मार्जिन ऑटो का मीन क्या है। यहाँ पर ऑप्शन में है सेट द मार्जिन इक्वली ऑन टॉप एंड बॉटम ऑफ द एलिमेंट, यानी कि आपका जो मार्जिन है वो टॉप और बॉटम में इक्वली सेट होगा। देन ऑप्शन नंबर बी में सेट द मार्जिन इक्वली लेफ्ट एंड राइट, आपकी मार्जिन लेफ्ट और राइट में इक्वली सेट होगी। या फिर सेट द मार्जिन इक्वली ऑल द साइड ऑफ द एलिमेंट, या फिर आपकी जो मार्जिन है वो ऑल साइड इक्वली सेट होगी। या फिर इट इज़ अनसर्टेन व्हाट विल बी हैपन। तो जो आपका इसमें से करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो आपका मार्जिन है वो लेफ्ट और राइट में इक्वली सेट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 81, what should be the value of the width attribute so that the width of the element adjusts itself to the current width of its parent element। तो जो वो आपकी करंट विद की वैल्यू होती है वो होती है आपकी 100%, यानी ये ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें
उससे मोटिवेशनल मिलता है, यानी कि आप लोग हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो हम उस तरह की वीडियोस आप लोगों को और प्रोवाइड कर देंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। 82 क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। W3 कंटेनर क्लासेस एडेड आर डैश लेफ्ट एंड राइट पैडिंग एट एनी HTML एलिमेंट। तो आपको बताना है जो W3 कंटेनर क्लास है उसमें जब आप राइट और लेफ़्ट पैडिंग यूज़ करते हैं तो वो कितनी होती है। तो जो ऑप्शंस है वो आपका है 4 पिक्सल, 8 पिक्सल, 16 पिक्सल या फिर 32 पिक्सल। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज 16 पिक्सल। ये सारे क्वेश्चन आपके कई बार रिपीट हुए हैं। आई थिंक आपको अब तक लर्न हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो ये सारे क्वेश्चंस आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये चीज़, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कई मॉडल पेपर में अलग अलग तरीके से पूछा है, लेकिन जो इसका ऑप्शन होता है वो आपका 16 पिक्सल होता है। देन क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ब्लू कलर टू टेक्स्ट। अगर आपको अपने किसी टेक्स्ट में ब्लू कलर देना है तो उसके लिए आप कौन सा सिंटैक्स यूज़ करेंगे, आपको ये बताना, करेक्ट करना है। तो जो आपका कलर कॉलन RGBA 0,0 255,1 है, ये आपका करेक्ट बनेगा ब्लू कलर करने में। देन क्वेश्चन नंबर 84, जिसमें बोल रहा है व्हाट इज़ द अल्टरनेट नेम ऑफ जावा स्क्रिप्ट। आपको बताना है कि जावा स्क्रिप्ट का अल्टरनेट नेम क्या है। तो जो आपका जावा स्क्रिप्ट का अल्टरनेट नेम होता है वो होता है आपका ECMA स्क्रिप्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू राइट अ जावा स्क्रिप्ट एरे। अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा सही तरीका है जावा स्क्रिप्ट एरे को जावा स्क्रिप्ट में लिखने का। तो आप किसी भी एरे को अगर जावा स्क्रिप्ट में लिखेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे वैर, देन उसके बाद उसका नेम लिखेंगे, देन इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर आप उसकी वैल्यू देंगे। यहाँ पर कलर की वैल्यू है तो रेड ग्रीन ब्लू जो है वो आप स्ट्रिंग के अंदर देंगे। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 86, द फंक्शन डिफिनीशन इन जावा स्क्रिप्ट बिगिन विद। जो आपकी फंक्शन की डिफिनीशन है जावा स्क्रिप्ट में वो कहाँ से बिगिन होती है वो आपको बताना है। आइडेंटिफायर एंड पैरेंथेसिस, या रिटर्न टाइप एंड आइडेंटिफायर, या फिर रिटर्न टाइप फंक्शन कीवर्ड आइडेंटिफायर एंड पैरेंथेसिस, या फिर आइडेंटिफायर एंड रिटर्न टाइप। तो जो आपका बिगिन होता है वो होता है आपका आइडेंटिफायर एंड पैरेंथेसिस। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 87, ऑनलाइन पब्लिशिंग मीन। आपको बताना है कि ऑनलाइन पब्लिशिंग का मतलब क्या होता है। क्रिएटिंग एंड अपलोडिंग वेब पेज ऑन वेब सर्वर। तो आई थिंक यही होता है आपका, अगर कोई भी चीज़ आप क्रिएट करते हैं तो उसे अपलोड करते हैं वेब पेज में, उसे सर्वर के पास अपलोड करते हैं। तो ये आपका जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, नेटवर्क्स आर वर्नेबल टू कंप्यूटर क्राइम लाइक्स। आपको बताना है कि कंप्यूटर के उसमें नेटवर्क से आपका इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि क्राइम में यूज़ होता है। तो जो आपका हैकिंग, वायरस एंड सॉफ्टवेयर प्राइवेसी है वो आपका करेक्ट होगा इसमें। देन क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज एन एरर इन जावा। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आप करेंगे तो जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम में आपके एरर नहीं बताएगा। तो सिंटैक्स एरर अगर आप करेंगे तो इसमें आपकी एरर शो होगी। मिसिंग दी सेमी कॉलम तो इसमें भी होगा। लेकिन अगर आप अपने जावा स्क्रिप्ट में डिवाइड किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो आपका जावा स्क्रिप्ट में एरर नहीं शो करेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, हाउ मैनी कॉलम्स आर देयर इन दी बेसिक ग्रिड्स ऑफ स्केलेटन। तो
इसमें कितने होते हैं वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका 12। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 91, द टाइप ऑफ अ वेरिएबल दैट इज वोलाटाइल इज, आपका जो बनेगा वो होता है म्यूटेबल वेरिएबल। देन क्वेश्चन नंबर 92, वेब क्रॉवेल हैज़ अ वेब रोबोट कॉल्ड, आपको बताना है जो वेब क्रॉबल है वो आपका एक तरह से वेब रिबोट, उसे आप क्या बोलेंगे, तो वेब बूट जो है वो आपका कहलाता है। देन 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल नेम, इसमें से बताना है कि आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका गलत होगा जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल के हिसाब से। मतलब कि आपका जो जावा स्क्रिप्ट में डिफ़ाइन करने का तरीका होता है वेरिएबल का, वो आपको इसमें बताना है। तो आपका कोई भी वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं होता है, आप ध्यान रखिएगा। या तो फिर वो अंडर स्कोर या फिर अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा, लेकिन किसी भी डिजिट से वो स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा। आप सोच रहे होंगे इसमें यहाँ पर नंबर तो है, तो नंबर आप फर्स्ट लेटर के बाद नंबर कोई भी दे सकते हैं, लेकिन आपका स्टार्टिंग में नंबर नहीं होना चाहिए अगर आप वहाँ वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तो। देन क्वेश्चन नंबर 94, द एक्सटेंशन ऑफ जावा स्क्रिप्ट फाइल, तो सभी को पता है जब आप जावा स्क्रिप्ट फाइल को सेव करते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन होता है वो .js होता है। लेकिन यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन और बनता है जो कि है अगर आप अपनी जावा स्क्रिप्ट फाइल को एक्सटर्नल फाइल में कर रहे हैं तब आप .js से करेंगे, लेकिन अगर आप उसे HTML में कर रहे हैं तो आप उसे .html से सेव करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 जो कि है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आपको नीचे एक एक्सप्रेशन दे रखा है और बोल रहा है कि आप इसे देख करके बताइए कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो एक्सप्रेशन है आपका x इक्वल्स टू 2 प्लस स्ट्रिंग के अंदर आपको दे रखा है 2। तो अगर कोई भी नंबर अगर आपका स्ट्रिंग के अंदर दे रखा है तो वो चीज़ आपकी सेम उसी तरह प्रिंट होती है। तो जो आपका आउटपुट निकल के आएगा वो आएगा 22, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 96, which tag is used to identify the keywords describing the site, ऑप्शन में दे रखा है मेटा टैग, कमेंट टैग या एकर टैग या फिर टाइटल टैग। तो करेक्ट वन इज मेटा टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द करेक्ट जावा स्क्रिप्ट सिंटैक्स टू राइट हेलो वर्ल्ड। अगर आपको जावा स्क्रिप्ट में हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराना है तो उसका जो सही तरीका होता है वो क्या होता है। अभी जब आपका एक कोड आया था जावा स्क्रिप्ट का तो हमने बताया था कि अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट अगर प्रिंट कराना है जावा स्क्रिप्ट में तो आप लोग उसमें लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट के अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी आपकी वैल्यू को प्रिंट कराना है वो वैल्यू आप देते हैं। तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका होगा सी, दैट इज़ डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग के अंदर हेलो वर्ल्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है आपका विच वॉज द फर्स्ट ब्राउज़र टू सपोर्ट जावा स्क्रिप्ट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका जो जावा स्क्रिप्ट का फर्स्ट ब्राउज़र था वो किसको सपोर्ट करता था, IE, नेटस्केप या फिर गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज नेटस्केप। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि है आपका 99, विच वन which of the following selector select element that do not match the selector S। तो जो आपका मैच नहीं करता है वो है आपका
कोलन नॉट ब्रैकेट के अंदर एस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, जो कि है चूज द करेक्ट जावा स्क्रिप्ट सिंटैक्स टू चेंज द कंटेंट ऑफ द फॉलोइंग HTML कोड। अगर आपको जावा स्क्रिप्ट का सही कंटेंट को लिखना है तो आप उसे कैसे लिखेंगे। यहाँ पर आपको एक लाइन दे रखी है, PID O लेवल, दिस इज दी ओ लेवल, और पैराग्राफ क्लोज है। तो जो आपका ऑप्शंस है वो है आपका डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID ओ लेवल डॉट इनर HTML और इक्वल टू में ए लेवल। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, बाकी जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं वो आपके रॉन्ग हैं। तो ये आपके पूरे मॉडल पेपर था आपका M2 का, जिसमें हमने आपको पूरे 100 क्वेश्चंस करवाए। आई थिंक आपको सब समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।